हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोग आगे क्वेश्चन देख रहे थे अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द सर्किट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ठीक, ये इसका फिगर दिया था। ठीक, और ये फिगर किस चीज़ का है अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 सर्किट हैं। इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके सारे न्यूमेरिकल से जो हैं इसी टाइप्स के होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था तो हम क्वेश्चन में ये जो I1 I2 लिखे हुए हैं ये हमने लेट कर लिए हैं। I1 इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द आउटर सर्किट। ठीक, आउटर सर्किट को हमने I1 दे दिया। I2 करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB को I2, BC को हमने I2 माइनस I4। ठीक, I2 माइनस I4 कैसे हो गया? ठीक है, ये देखते हैं। तो देखो करंट यहाँ से फ्लो हुआ, इधर घूम गया। ठीक है, इधर तो जा नहीं रहा। अब इधर जाने के लिए तो I2 और I4 को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा। वही काम इधर भी किया गया। देखो यहाँ से करंट इधर को गया। ठीक, अब इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर से भी करंट आ रहा, तो I3 प्लस I4 हो गया इधर। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यू लेट कर ली है, जितनी भी वैल्यू ये नीचे दी है वैल्यू लेट कर ली। और उन्हें बताया था ये लूप बनता है इसमें। तो सबसे पहले हम जो क्लोज सर्किट लेंगे तो क्लोज सर्किट ABDA, क्लोज सर्किट ABDA, तभी तो पोटेंशियल जीरो होगा। हमने बताया था पोटेंशियल ABDA या ABCDA, इस तरह से लूप चलता है, जिससे मतलब घूम के फिर उसी जगह पे आ जाना। तो फॉर द क्लोज सर्किट ABDA पोटेंशियल इज जीरो। तो पोटेंशियल मतलब V इक्वल टू, ठीक, V इक्वल टू IR। तो देखते हैं तो क्या बनेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10I2, ठीक, प्लस 5I4। देखो करंट वैसे उसी डायरेक्शन में ना। ठीक, 5I4। और देखो ये करंट उल्टा आ रहा है। अब हम ऐसे करंट फ्लो हुआ, ऐसे गया, तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन करंट इधर को आ रहा है, तो ये माइनस 5I3। तो माइनस का 5I3 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लिया तो प्लस I4 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो I3 इक्वल टू 2I2 प्लस I4, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब देखो ये जो फिगर दिया हुआ है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम कब माइनस का पोटेंशियल रखेंगे कब प्लस का। तो हम बार बार ये फिगर दिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ जा रहा है, तो आप लोग इस फिगर को नोट कर लीजिएगा पहले वीडियो देखने से पहले, उसके बाद इसको समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में तो आ ही गया होगा। I3 फर्स्ट इक्वेशन हमारी मिल गई है। फिर आगे देखते हैं। तो फॉर द क्लोज सर्किट BCDB, बस दूसरे सर्किट में चलते हैं। तो BCDB में भी पोटेंशियल जीरो। तो 5I2 माइनस I4 माइनस 10, ये इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा I2 इक्वल टू 2I3 प्लस 4I4, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब टोटल निकालते हैं। तो फॉर द क्लोज सर्किट ABCFEA, वो जो साइड्स वाला पोर्शन था उसको निकालते हैं। यहाँ से ऐसे बना हुआ था ना फिगर, ऐसे ABC, ठीक, FEA, ये साइड। तो पोटेंशियल इज जीरो। तो माइनस 10 प्लस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 5I2 माइनस I4 इक्वल टू 0। 10 को हमने इक्वल के इधर ले आया तो प्लस का हो गया। सॉल्व कर दिया तो 3I2 प्लस 2I1 माइनस I4 इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी I3 इक्वल टू 2I2 प्लस I4। ठीक, तो हमने I2 की जगह पे I2 की वैल्यू रख ली, सॉल्व कर दिया, तो हमें आ गया I3 इक्वल टू माइनस का 3I4। इसको फोर्थ इक्वेशन डाल दी। फिर पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा जाके, तो I3 इक्वल टू 2I2 प्लस I4 इक्वेशन थी फर्स्ट। अब इक्वेशन 4 I3 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? माइनस 3I4। तो माइनस 3I4 इक्वल टू 2I2 प्लस I4। सॉल्व किया तो I2 इक्वल टू माइनस 2I4 आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 डाल दी। अब इट इज़ एविडेंट फॉर्म द गिवन फिगर, जो फिगर दिया था उसका एविडेंट फॉर्म I1 इक्वल टू I3 प्लस I2, ये हमने डाल दिया
6 नंबर इक्वेशन। फिर पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 6 को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगी हमको। ठीक, फिर इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को हम इक्वेशन नंबर 7 में रखते हैं। ठीक, तो हम उस सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 17i4 इक्वल टू -2, मतलब i4 इक्वल टू -2/17 एम्पियर। i4 की वैल्यू मिल गई हमको। अब हमको और बाकी वैल्यू चाहिए, तो i3 इक्वल टू हमने निकाला था, वैल्यू रख देंगे। i2 इक्वल टू भी निकाला था, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया। i2 माइनस i4 की वैल्यू, i3 प्लस i4 की वैल्यू, i1 की वैल्यू थी i3 प्लस i2, सॉल्व कर दिया उसको। ठीक, ये रही वैल्यू, मतलब i2 की वैल्यू, i2 माइनस i4 की वैल्यू, i3 प्लस i4 की वैल्यू, i1 की वैल्यू, इनके जितने भी वैल्यू थे हमने सारी वैल्यू फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, सारे व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चन इसी टाइप्स के करने हैं आप लोगों को। इसी क्वेश्चन के टाइप्स आप लोग सर्च कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन दिया, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC supply using a series resistor 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? ठीक, तो E की वैल्यू हमको दी है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r 0. ठीक, तो हमने E और R रख लिया। DC सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट दिया हुआ है, तो V इक्वल टू 120 वोल्ट। ठीक, फिर लिखा सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर 15.5 ओम, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया, तो R इक्वल टू 15.5 ओम। अब हमने इफेक्टिव वोल्टेज इन सर्किट को V1 लेट कर लिया। ठीक, लेट कर लिया कि ये V1 है, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस ई, मतलब V माइनस ई, सॉल्व कर दिया, 112 वोल्ट। अब हमें करंट निकालना था, I इक्वल टू V अपॉन R, मतलब टोटल R प्लस R स्मॉल r। तो V1 की वैल्यू 112 अपॉन R प्लस R, सॉल्व किया 7 एम्पियर I की वैल्यू। फिर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज हमें निकालना था अक्रॉस रेसिस्टर, तो फॉर्मूला IR, तो I की वैल्यू 7, R की वैल्यू हमने अभी 15.5 क्वेश्चन में दी हुई थी, वो नोट कर लिया, मल्टीप्लाई किया 108.5 वोल्ट। अब टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी पूछा था। जब DC सप्लाई वोल्टेज दिया हो, वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर दिया हो, तो फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इक्वल टू DC सप्लाई वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, तो 120 माइनस 108.5, दोनों की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस, मतलब जो ये पोटेंशियोमीटर है ये किस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में दिया हुआ है। पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकंड सेल। ठीक, तो सेकंड सेल के EMF पूछा है, इसका मतलब E1 E2 दिए हैं, E2 फाइंड करना है। E1 की वैल्यू दे रखी 1.25 वोल्ट, ये L1 दे रखा है 65 सेंटीमीटर, उसके बाद जो 63 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब L2 दे रखा है। फॉर्मूला बैलेंस कंडीशन इज गिवन बाय द रिलेशन। ठीक, इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो बैलेंस दी है, और पोटेंशियोमीटर में जब कंडीशन बैलेंस की होती है तो फॉर्मूला लगाएंगे E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, E2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू E1, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो EMF ऑफ सेकंड सेल, मतलब E2 का मतलब EMF ऑफ सेकंड सेल था, तो EMF ऑफ सेकंड सेल इज 2.25 वोल्ट, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटरमाइन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 1.5 वोल्ट सेल, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3 सेंटीमीटर व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज used in the external circuit of the cell, the balance point shift to 64.8, मतलब ये भी कंडीशन बैलेंस में ही दी हुई है। ठीक है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक, और निकालना, फाइंड क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF
रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ से हमने फॉर्मूला बना लिया इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर। वैल्यू रख दी क्योंकि हमने वैल्यू देखिए दे रखी थी क्वेश्चन में। 76.3 पहले वायर की लेंथ थी, उसके बाद जब वो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गई उसमें 64.8 सेंटीमीटर मतलब L1 L2 की वैल्यू दे रखी थी। ठीक, आर की वैल्यू 9.5 ओम दे रखी थी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना था 1.5 वोल्ट सेल का, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो आर इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 सॉल्व कर दिया इस इंटू आर में 9.5 आर इक्वल टू 1.68 ओम, ये हो गया आंसर। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और हैं जो आप लोगों को आज शाम तक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन सभी को क्वेश्चन को अच्छे तरह से तैयार कर लें और अपनी अपनी बुक से भी, जिसके पास जो बुक हो, और नहीं अगर किसी के पास बुक है तो यही सिर्फ क्वेश्चन तैयार कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, जिससे और भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम में मिलेंगे जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करें। और आज जो दूसरा वीडियो भेजा जाएगा उसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई, वो जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तब बता दिया जाएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर ले, न्यूमेरिकल्स तैयार कर ले, थ्योरी डेरिवेशन सारे अच्छे से तैयार करके रखें।